नमस्कार दोस्तों, स्टडी वाइज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं 20 सितंबर 2020 को हुई समीक्षा अधिकारी 2016 की परीक्षा के हिंदी प्रश्न पत्र का हल लेके आया हूं। ये ए सीरीज है तो इसके प्रश्नों का हल आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भौतिक का विलोम शब्द क्या है, तो इसका विलोम होगा आध्यात्मिक। नेक्स्ट है प्राची का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो इसका होगा प्रतीची। नेक्स्ट समष्टि का विलोम क्या होगा, तो समष्टि का विलोम व्यष्टि होगा। नेक्स्ट है विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत कौन सा है, तो इसका विधि का निषेध सही है, आवाहन का विसर्जन भी सही है, अमीय का हलाहल भी सही है क्योंकि अमी माने अमृत और हलाहल मान विष होता है, तो आग्रह का विग्रह नहीं होगा, इसका होगा दुराग्रह या अनाग्रह। आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा सही युग्म है, तो इसमें होगा आकीर्ण का विकीर्ण, यही सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो शुद्ध वर्तनी है इसमें देदीप्यमान, डी सही है इसका। नेक्स्ट है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है, तो इसमें ये पौराणिक और पर छोटी की मात्रा होगी, इसलिए गलत है। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसमें शुद्ध होगा यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, सी इसका आंसर सही होगा। 9 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसके बावजूद भी हमसे हिंदी नहीं लिखने, तो इसका सही आंसर देख लीजिए, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प डी। नेक्स्ट देखते हैं अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें अशुद्ध वाक्य देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें मौजूदा या वर्तमान दोनों समानार्थी हैं, इसलिए दोनों में से एक ही आना चाहिए था। नेक्स्ट है परंपरा से चली आ रही बात के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, तो इसके लिए यूज होता है विकल्प डी अनुश्रुति, ये सही हो जाएगा अनुश्रुति। नेक्स्ट देखते हैं जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द होता है अकिंचन, विकल्प बी। नेक्स्ट स्वेद से उत्पन्न होने वाले वाक्यांश के लिए एक वाक्य कौन सा है, स्वेदज। नेक्स्ट देखते हैं 14 अपरिणित शब्द लिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, जिसका विवाह न हुआ हो, अपरिणित। 15वां क्वेश्चन देखते हैं किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है, तो जिसका निवारण न किया जा सके, जिसे दूर न किया जा सके, तो ये विकल्प सही होगा। तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द है जीर्ण, इसका तद्भव होता है जीर्ण। नेक्स्ट है अगहन का तत्सम रूप कौन है, तो अग्रहायण है। नेक्स्ट तद्भव शब्द कौन सा है, तो 14 है, क्योंकि इसका तत्सम होगा चतुर्दश। अभ्यंतर का तद्भव शब्द कौन सा है, तो अभ्यंतर माने होता है अंदर का, तो ए होगा। नेक्स्ट करपट का तद्भव रूप कौन सा होता है, कपड़ा तद्भव है। नेक्स्ट वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है, तो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न वाक्यों में चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो यह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां है कि सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है, तो चंचल शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, तो मनस से बना है। नेक्स्ट है चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है, तो चरित्र है। मीमांसा का सही पर्यायवाची अर्थ है समालोचन। नेक्स्ट है बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो सौदामिनी माने बिजली होता है। नेक्स्ट कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, तो भारती नहीं है, क्योंकि भारती सरस्वती का पर्यायवाची है। नेक्स्ट कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है,
पट कपड़ा का है, वस्त्र भी है, वसन भी है, लेकिन वासन नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? तो दामोदर नहीं है, बाकी सब हैं। 31वां प्रश्न है आविर्भूत का विलोम तिरोभूत, सी होगा। क्षणिक का सही विलोम होगा शाश्वत। अग्रज का विलोम होगा अनुज। और फिर दिया है कि शब्द युग्मों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो इसमें होगा अनुचर का परिचर, क्योंकि ये विलोम नहीं है, इन दोनों का अर्थ एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 35। विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो अमित का परिमित सही है, सत्कार का तिरस्कार सही है, सुख दुख सही है, लेकिन आच्छादित का परिच्छिन्न ये गलत है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो विवर्त है। नेक्स्ट देखते हैं शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो इसमें ज्योत्सना सही है, आधा तो रहेगा आधा सौ रहेगा। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसमें अशुद्ध है उत्कर्षता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? एक ही वाक्य शुद्ध है, इसमें प्रत्येक विद्यार्थियों को चाहिए कि हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, तो ये सही है इसका। चालीसवां प्रश्न है कि एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो इसमें शी अशुद्ध है, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो इसमें होना चाहिए मिठाई की एक दुकान है। नेक्स्ट जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसे कहते हैं अजात शत्रु, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है खोज करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अन्वेषक। नेक्स्ट जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। नेक्स्ट जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो सके अतीन्द्रिय। नेक्स्ट वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित में से कौन सा संयुग्म का चयन करिए? तो इसका होगा लौटकर आया हुआ को प्रत्यागत कहते हैं, जो लौटकर वापस आया हुआ हो। नेक्स्ट तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें तत्सम शब्द है ओष्ठ, इसका तद्भव होता है ओठ। नेक्स्ट है परिवा का तत्सम, तो परिवा होना चाहिए इसका। अब देखते हैं 48 को। तद्भव तत्सम शब्दों का संगत युग्म है, तो इसमें है पर्यंक का होगा पलंग। नेक्स्ट एक तद्भव शब्द कौन सा है? तो आंसू है, क्योंकि अश्रु होता है, इसका तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट है कपित्थ का तद्भव शब्द कौन होगा? तो कयथा होगा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो इसका उचित होगा। नेक्स्ट कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो ये होगा श्रीमान। नेक्स्ट है किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो यह है परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। नेक्स्ट देखते हैं 54। सौर किस मूल शब्द से बना है? तो सूर्य से बना है। कौन सा शब्द विशेषण है? तो आग्नेय एक विशेषण है। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो शून्य है आकाश का पर्यायवाची। नेक्स्ट है सोना का पर्यायवाची शब्द है, तो कनक। कनक माने सोना होता है, तो इसका हो जाएगा कनक। कनक। नेक्स्ट है उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु किसका शब्द, किसका अर्थ है? पर्यायवाची है, तो पक्षी का। नेक्स्ट कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें सलिल चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि सलिल पानी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें अम्बु। अम्बु माने होता है पानी।
बाकी जननी, अम्बा, अम्ब, माता का पर्यायवाची। तो दोस्तों ये ARO 2016 की परीक्षा जो 2020 को अभी हुई है 20 सितंबर को, उसके ये सीरीज का हर प्रश्न पत्र था हिंदी का। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में सब शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।